क्या आप भी अपने काम के दौरान बार बार ध्यान भटकने की समस्या से जूझ रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका मन लोहे के चुंबक की तरह अपने लक्ष्य पर टिका रहे? अगर हाँ, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनलाइटनिंग स्टोरीज एंड समरीज पर। मैं हूं आपका मेजबान संदीप सरोहा और आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई और रोमांचक यात्रा, फोकस की कला में निपुण बनने के साथ। आज के डिजिटल युग में हमारा ध्यान बार बार भटकता है। एक सेकंड हम किसी काम में डूबे होते हैं और अगले ही पल हमारा हाथ फोन की स्क्रीन पर चला जाता है। लेकिन क्या हो अगर आप अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित कर सकें कि वो केवल महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित रहे? यही कला है फोकस मास्टर करने की। अध्याय 1, फोकस क्यों जरूरी है। फोकस का मतलब केवल ध्यान केंद्रित करना नहीं है, बल्कि ये एक कला है जो आपकी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकती है। दुनिया के सबसे सफल लोग, एलोन मस्क, बिल गेट्स और स्वामी विवेकानंद, सभी में एक चीज समान थी, गहरा फोकस। जब आप सही चीजों पर ध्यान लगाते हैं तो आप अधिक प्रभावी बनते हैं। इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता सुधरती है और आप बेहतर परिणाम हासिल करते हैं। जब आपका दिमाग भटकता नहीं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सवाल यह है कि सोचिए, जब आप किसी काम में डूब जाते हैं और बिना रुकावट के उसे पूरा कर लेते हैं तो कैसा महसूस होता है। अध्याय 2, फोकस के दुश्मन कौन है। फोकस को बिगाड़ने वाले कई कारक हैं, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन कौन कौन से हैं? डिजिटल डिस्टरबेंस, मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और अनावश्यक मेल्स। नकारात्मक सोच, खुद पर संदेह करना और बार बार अपने निर्णयों को बदलना। बहुत सारे काम एक साथ करना, मल्टीटास्किंग, एक ही समय में कई चीजें करने की कोशिश करना, जिससे कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता। समाधान: फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डालें और अनावश्यक ऐप्स को हटाएं। रोज ध्यान, मेडिटेशन करें ताकि दिमाग शांत और स्थिर रहे। एक समय पर केवल एक ही काम करें और उसे पूरी तरह खत्म करें। अध्याय 3, फोकस बढ़ाने के आसान तरीके। अब सवाल उठता है, कैसे हम अपने फोकस को सुपरचार्ज कर सकते हैं? 5-5-5 नियम अपनाएं। किसी भी काम को 5 मिनट तक बिना किसी रुकावट के करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें और इसे दोहराएं। गोल्डन आवर तय करें। अपने दिन का वो समय पहचानें जब आपका ध्यान सबसे अधिक केंद्रित रहता है और उस समय कठिन काम करें। नो मोर एक्सक्यूज नीति अपनाएं। ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। एक प्रेरणादायक कहानी। एक स्टूडेंट जिसने बार बार परीक्षा में असफलता का सामना किया, उसने अपने फोकस पर काम किया और 6 महीनों में अपनी जिंदगी बदल दी। उसने फोन बंद करके पढ़ाई की, हर दिन एक निश्चित समय पर पढ़ा और सोशल मीडिया से दूरी बना ली। नतीजा, अगले ही एग्जाम में उसने टॉप कर लिया। हमने सीखा फोकस क्यों जरूरी है, क्या चीजें हमारा ध्यान भटकाती हैं, कैसे हम अपने फोकस को मजबूत कर सकते हैं। तो बने रहिए एनलाइटनिंग स्टोरीज एंड समरीज के साथ। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आ रही है तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अपने फोकस को कैसे बेहतर बना रहे हैं। हमने चर्चा की कि फोकस क्यों जरूरी है और हमारे ध्यान को भटकाने वाले मुख्य दुश्मनों के बारे में जाना। अब हम गहराई से समझेंगे ध्यान केंद्रित करने की मानसिकता कैसे विकसित करें, दिमाग को हाई परफॉर्मेंस मोड में कैसे डालें, सफलता पाने के लिए फोकस का सही उपयोग। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक और प्रेरणादायक सफर के लिए। अध्याय 4, ध्यान केंद्रित करने की मानसिकता। फोकस एक आदत है, गुण नहीं। इसका मतलब है कि फोकस को विकसित किया जा सकता है। जब हम लगातार ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें मानसिकता बदलने की जरूरत है। 1, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। जब आप किसी लक्ष्य को लेकर भ्रमित होते हैं तो आपका ध्यान भटकना स्वाभाविक है। अपने लक्ष्य को लिखें और उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। हर दिन अपने लक्ष्य को याद करें और इसे विजुअलाइज करें। 2, वर्तमान में जीना सीखें। अक्सर हमारा दिमाग या तो अतीत की गलतियों पर अटकता है या भविष्य की चिंता करता है। समाधान: माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। रोज 10 मिनट ध्यान करें। जब भी आपका दिमाग भटके, खुद को याद दिलाएं, मेरा फोकस केवल इस क्षण पर है। 3, फोकस जोन तैयार करें। एक शांत
और व्यवस्थित स्थान पर काम करें। कोई भी ध्यान भटकाने वाली चीज जैसे फोन या टीवी से दूरी बनाएं। हर दिन एक ही स्थान पर काम करने की आदत डालें। अध्याय 5, दिमाग को हाई परफॉर्मेंस मोड में डालें। 1, सही ऊर्जा स्तर बनाए रखें। दिमाग को अच्छे से काम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा चाहिए। पर्याप्त नींद लें। सही समय पर पौष्टिक भोजन करें। कैफीन की जगह हर्बल चाय का सेवन करें। 2, पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। यह तकनीक आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। 25 मिनट तक बिना रुके काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इसे 4 बार दोहराने के बाद 15 से 20 मिनट का लंबा ब्रेक लें। 3, छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें। जब लक्ष्य बड़ा और जटिल होता है तो ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। एक एक करके हर हिस्से को पूरा करें। प्रेरक कहानी, ध्यान की ताकत। अभिषेक की कहानी। अभिषेक एक युवा छात्र था जो अपनी पढ़ाई में लगातार असफल हो रहा था। हर बार जब वो पढ़ाई शुरू करता, उसका ध्यान मोबाइल, सोशल मीडिया और दोस्तों की बातों में भटक जाता। एक दिन उसने फैसला किया कि अब उसे अपने जीवन में बदलाव लाना है। उसने अपने कमरे में एक शांति भरा कोना तैयार किया। हर दिन सुबह मिनट ध्यान करना शुरू किया। उसने मोबाइल को केवल पढ़ाई खत्म करने के बाद इस्तेमाल करने की आदत बनाई। नतीजा, अभिषेक ने 6 महीने में अपना ध्यान इतना मजबूत बना लिया कि वो अपने एग्जाम में टॉप कर गया। ये केवल फोकस और सही मानसिकता की वजह से संभव हुआ। अध्याय 6, सफलता और फोकस का गहरा संबंध। 1, सफल लोगों की आदतें अपनाएं। दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक चीज समान होती है, उनका गहरा ध्यान। वॉरेन बफेट हर दिन किताबें पढ़ने में 5 घंटे लगाते हैं। एलन मस्क एक समय पर केवल एक ही प्रोजेक्ट पर ध्यान लगाते हैं। 2, सकारात्मक सोच विकसित करें। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका ध्यान सही दिशा में रहता है। खुद को प्रेरित करने के लिए प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। हर दिन खुद से कहें, मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता हूं। 3, प्रगति को मापें। हर दिन ये ट्रैक करें कि आपने कितना काम किया। एक डायरी में लिखें। हफ्ते के अंत में अपनी प्रगति का विश्लेषण करें। हमने सीखा। 1, ध्यान केंद्रित करने की सही मानसिकता कैसे बनाएं। 2, दिमाग को हाई परफॉर्मेंस मोड में डालने के आसान तरीके। 3, सफलता और फोकस का आपस में गहरा संबंध। फोकस को बनाए रखने के व्यावहारिक अभ्यास और उन विशेष रणनीतियों के बारे में जो आपको अपनी जिंदगी में सर्वोत्तम परिणाम पाने में मदद करेंगी। अध्याय 7, फोकस को बनाए रखने की कला। ध्यान केंद्रित करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जरूरी है इसे लंबे समय तक बनाए रखना। ऐसा करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। 1, काम को प्राथमिकता दें। प्रायोरिटाइज योर टास्क्स। सबसे पहले उन कामों की सूची बनाएं जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 80/20 नियम अपनाएं। 80% परिणाम केवल 20% महत्वपूर्ण कामों से आते हैं। बेकार के कामों में समय बर्बाद न करें। 2, डोपामिन डिटॉक्स करें। आजकल हमारा दिमाग छोटी छोटी खुशियों का आदी हो चुका है, जैसे सोशल मीडिया के लाइक्स, वीडियो गेम्स और अन्य मनोरंजन। एक दिन का समय निकालें और पूरी तरह से डिजिटल डिवाइस से दूर रहें। प्रकृति में समय बिताएं। किताब पढ़ें या परिवार के साथ समय बिताएं। 3, स्पष्ट समय सीमा तय करें। किसी भी काम को करने के लिए एक समय सीमा तय करें। जब आपके पास सीमित समय होगा तो आपका ध्यान भटकने की संभावना कम हो जाएगी। उदाहरण, मैं इस प्रोजेक्ट को 2 घंटे में पूरा करूंगा। अध्याय 8, प्रैक्टिकल अभ्यास और रणनीतियां। 1, डीप वर्क की आदत डालें। डीप वर्क का मतलब है किसी भी काम में पूरी तरह से डूब जाना। हर दिन 2 घंटे का समय निकालें जब आप बिना किसी रुकावट के काम करें। इस दौरान फोन, ईमेल और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाएं। 2, 1 थिंग एट ए टाइम रणनीति अपनाएं। मल्टीटास्किंग से बचें। हर बार केवल एक ही काम पर ध्यान दें। 3, ध्यान केंद्रित करने के लिए 5 मिनट की ध्यान प्रैक्टिस। एक शांत जगह पर बैठें
अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब भी आपका मन भटके, धीरे से उसे वापस लाएं। 4. विजुअलाइजेशन का सहारा लें। अपने लक्ष्य की तस्वीर मन में बनाएं। खुद को उस लक्ष्य को हासिल करते हुए महसूस करें। प्रेरक कहानी। ध्रुव की प्रेरणा। ध्रुव एक ऐसा युवा था जिसे किताबें पढ़ने और सीखने का बहुत शौक था। लेकिन एक समस्या थी, वो कभी भी किसी काम में ध्यान नहीं लगा पाता था। वो एक दिन कुछ पढ़ने बैठता, लेकिन आधे घंटे में ही उसका ध्यान भटक जाता। कभी फोन चेक करता, कभी दोस्तों से बात करने लग जाता। उसकी परीक्षा करीब थी और वो बहुत चिंतित था। एक दिन उसने अपने दादाजी से मदद मांगी। दादाजी ने उसे एक कहानी सुनाई। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं लकड़ियां काटकर अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाता था, लेकिन एक चीज ने मेरी जिंदगी बदल दी, ध्यान। मैंने हर दिन अपने काम को ध्यान से किया और उसी समय पढ़ाई भी की। ध्रुव ने दादाजी की बात को गंभीरता से लिया। उसने एक लक्ष्य तय किया, हर दिन टाट का ध्यान करना शुरू किया, अपना समय व्यवस्थित किया और केवल पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। नतीजा, उसने न केवल परीक्षा में टॉप किया, बल्कि एक आदत भी विकसित कर ली जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। सीख यह है कि फोकस केवल एक कौशल नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। सही दिशा में मेहनत और ध्यान से आप हर असंभव चीज को संभव बना सकते हैं। अध्याय 9। सफलता की नई परिभाषा। 1. सफलता और फोकस का आपसी संबंध। सफलता केवल धन या प्रसिद्धि में नहीं है, ये इस बात में है कि आप अपने जीवन को कैसे जीते हैं। जब आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं, तो सफलता आपके पास खुद आ जाती है। 2. नई आदतें विकसित करें। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। हर दिन 1 घंटा अपने व्यक्तिगत विकास पर लगाएं। 3. दूसरों को प्रेरित करें। अपनी यात्रा की कहानी दूसरों के साथ साझा करें। उन्हें फोकस का महत्व समझाएं। अध्याय 10। समय का चक्र और ध्यान की शक्ति। समय और ध्यान का रिश्ता। ध्यान और समय एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जिस तरह एक बहती नदी का पानी पीछे नहीं जाता, उसी तरह समय भी बीतने के बाद वापस नहीं आता। सवाल यह है कि क्या हम इस समय को सही ढंग से उपयोग कर रहे हैं? कहानी। पुराने समय की बात है। एक महान ऋषि थे, ऋषि वशिष्ठ। वो अपने शिष्यों को समय और ध्यान का महत्व सिखाने के लिए एक प्रयोग करते थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारे पास केवल 24 घंटे हैं। इनमें से 8 घंटे सोने में, 4 घंटे खाने और अन्य कार्यों में, और 6 घंटे चिंताओं में खर्च हो जाते हैं। अब बताओ, ध्यान के लिए कितना समय बचा? शिष्य हतप्रभ हो गए। ऋषि ने कहा, जो लोग अपने ध्यान को समय के साथ जोड़ना सीख लेते हैं, वे अपने जीवन को असीम ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। सीख ये है कि समय को समझने और ध्यान को प्राथमिकता देने से जीवन में हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। समय प्रबंधन के व्यावहारिक उपाय। 1. हर दिन 15 मिनट का समय केवल अपने लक्ष्य को सोचने और प्लान बनाने में लगाएं। 2. पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करें। 25 मिनट तक ध्यान से काम करें और 5 मिनट का ब्रेक लें। 3. रात को दिन का प्लान बनाएं। हर रात सोने से पहले अगले दिन के काम की योजना बनाएं। अध्याय 11। अवचेतन मन की शक्ति और फोकस। अवचेतन मन को साधना। हमारा अवचेतन मन वो स्थान है जहां हमारी असली ताकत छिपी होती है। जब आप किसी लक्ष्य को अवचेतन मन में अंकित कर देते हैं, तो वो लक्ष्य आपकी जिंदगी की दिशा बन जाता है। कहानी। रोहन एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। उसे पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और उसका मन हमेशा भटकता रहता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा ध्यान कभी पढ़ाई में लगता ही नहीं। उसके पिता मुस्कुराए और उसे एक कागज और पेन दिया। उन्होंने कहा, हर रात सोने से पहले इस कागज पर लिखो कि तुम क्या बनना चाहते हो। इसे अपने तकिए के नीचे रखो और हर सुबह इसे पढ़ो।
रोहन ने ऐसा करना शुरू किया। हर दिन वो खुद को एक डॉक्टर के रूप में देखने लगा। धीरे धीरे उसका ध्यान पढ़ाई में लगने लगा। 5 साल बाद रोहन एक सफल डॉक्टर बन गया। सीख ये है कि अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करके आप किसी भी असंभव चीज को संभव बना सकते हैं। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने की रणनीतियां। 1. हर दिन 10 मिनट का समय सकारात्मक विचारों को दोहराने में लगाएं। 2. विजुअलाइजेशन करें। अपने लक्ष्य को मन में बार बार देखें। 3. आत्म सुझाव अफर्मेशंस का उपयोग करें। अध्याय 12 सफलता की गहरी कहानी। कहानी संध्या और ध्रुव तारा। संध्या एक गरीब परिवार की लड़की थी जो पहाड़ों में रहती थी। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, शहर जाकर एक बड़ी डांसर बनना। लेकिन उसके पास साधन नहीं थे और उसके माता पिता भी उसे पढ़ाई तक सीमित रखना चाहते थे। एक दिन वो जंगल में एक साधु से मिली। साधु ने उससे कहा, संध्या, अगर तुम ध्रुव तारे की तरह अपने लक्ष्य पर अटल हो जाओगी तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। संध्या ने साधु की बात को गांठ बांध लिया। उसने हर दिन 4 घंटे डांस की प्रैक्टिस की। उसने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया। जब उसके दोस्त पार्टी कर रहे होते, वो अकेले स्टूडियो में प्रैक्टिस कर रही होती। 10 साल बाद संध्या भारत की सबसे प्रसिद्ध डांसर बन गई। सीख ये है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए फोकस, मेहनत और धैर्य जरूरी है। अध्याय 13 फोकस को मजबूत बनाने की उन्नत तकनीकें। 1. गोल्डन आवर तकनीक। दिन का वो समय खोजें जब आपका ध्यान सबसे ज्यादा केंद्रित रहता है। उस समय सबसे मुश्किल काम करें। 2. 5 मिनट का नियम। किसी भी बड़े काम को शुरू करने से पहले खुद से कहें, मैं इसे केवल 5 मिनट करूंगा। एक बार शुरू करने के बाद आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से इसे पूरा करने की कोशिश करेगा। 3. ध्यान का अभ्यास मेडिटेशन। हर दिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। ध्यान से आपका दिमाग शांत होता है और फोकस बढ़ता है। 4. प्रेरक साथी का चुनाव। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें। सकारात्मक माहौल में रहने से आपका ध्यान बेहतर होता है। अध्याय 14 फोकस और जीवन का संतुलन। कहानी अनाथ बालक और सुनहरा पत्थर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अनाथ बालक रहता था जिसका नाम आरव था। आरव का सपना था कि वो एक दिन इतना बड़ा आदमी बने कि उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाए। लेकिन उसके पास न संसाधन थे और न कोई मार्गदर्शक। एक दिन उसे जंगल में एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने उसे एक सुनहरा पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर की खासियत यह है कि यह हर दिन छोटा होता जाएगा। जब यह खत्म हो जाएगा तब तुम्हारे पास जो भी ज्ञान और सफलता होगी वही तुम्हारी विरासत होगी। आरव ने उस पत्थर को बहुत संभाल कर रखा। हर दिन वो अपने समय का सही इस्तेमाल करने लगा। उसने हर सुबह एक नया लक्ष्य तय किया और उसे पूरा किया। 10 साल बाद वो देश का सबसे प्रसिद्ध लेखक बन गया। जब पत्थर खत्म हो गया तो आरव ने साधु को धन्यवाद दिया और कहा, यह पत्थर नहीं बल्कि आपने मुझे समय और फोकस का महत्व सिखाया। सीख ये है कि समय और फोकस एक सुनहरे पत्थर की तरह है। जो व्यक्ति इन्हें समझ लेता है वही अपनी जिंदगी को महान बना सकता है। जीवन में संतुलन बनाने के तरीके। 1. समय को प्राथमिकता दें। सबसे जरूरी काम पहले करें। 2. सेहत का ख्याल रखें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। 3. परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालें। ये मानसिक शांति के लिए जरूरी है। अध्याय 15 आदतें जो फोकस को बनाए रखती है। 1. सुबह की शक्ति। सुबह का समय फोकस बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा होता है। सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान करें। दिन की योजना बनाएं और सबसे कठिन काम से शुरुआत करें। 2. नियमित ब्रेक। हर 90 मिनट के काम के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें।
ब्रेक के दौरान खुद को रिलैक्स करें और अपने लक्ष्य पर दोबारा ध्यान केंद्रित करें। 3. डिजिटल फास्टिंग। दिन में कुछ घंटे बिना किसी स्क्रीन के बिताएं। सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन से खुद को दूर रखें। 4. पढ़ने की आदत डालें। हर दिन 20 मिनट कुछ सकारात्मक और प्रेरणादायक पढ़ें। यह आपके अवचेतन मन को मजबूत करेगा। अध्याय 16। फोकस को जिंदगी भर बनाए रखने की कहानी। कहानी, मुकाबला और मेहनत। एक प्रसिद्ध तीरंदाज था, अर्जुन। वो अपने समय का सबसे कुशल तीरंदाज था, लेकिन उसे एक चुनौती मिली। एक अनजान गांव से एक और तीरंदाज ने उसे चुनौती दी। अर्जुन और वो तीरंदाज एक बड़े पेड़ के नीचे मुकाबले के लिए इकट्ठा हुए। पहला तीर अर्जुन ने चलाया और वो सटीक निशाने पर लगा। दूसरे तीरंदाज ने भी वैसा ही किया। मुकाबला 10 राउंड तक चला, लेकिन दोनों बराबरी पर थे। अंत में अर्जुन ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मेरा ध्यान क्यों भटक रहा है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम मुकाबले पर ध्यान दे रहे हो, न कि अपने लक्ष्य पर। यह सुनते ही अर्जुन ने अपने ध्यान को लक्ष्य पर केंद्रित किया और अगला तीर सीधे केंद्र में लगा दिया। सीख यह है कि कभी भी अपने आसपास के मुकाबलों और बाधाओं पर ध्यान मत दें, केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अध्याय 17। अंतिम प्रेरणा। जीवन की महानता फोकस में है। महान लोग केवल इसलिए महान बनते हैं क्योंकि वे अपने फोकस को कभी खोने नहीं देते। सचिन तेंदुलकर ने अपने खेल पर ध्यान दिया, आलोचनाओं पर नहीं। स्वामी विवेकानंद ने अपने ज्ञान पर ध्यान दिया, नकारात्मकता पर नहीं। कुछ महत्वपूर्ण मंत्र। 1. एक समय पर एक काम करें। 2. हर दिन अपने लक्ष्य की समीक्षा करें। 3. खुद पर विश्वास रखें। दोस्तों, ये ऑडियो बुक सिर्फ फोकस के बारे में नहीं थी। ये जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन थी। हमने सीखा समय और ध्यान का महत्व, अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने की कला, प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से जीवन की सच्चाई। आपका साथ हमारे लिए प्रेरणा है। एनलाइटनिंग स्टोरीज एंड समरीज आपके साथ ऐसी ही अद्भुत कहानियां और ज्ञान साझा करता रहेगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर बांटें। मैं संदीप सरोहा आपसे विदा लेता हूं, लेकिन ये सफर यही खत्म नहीं होता। ये केवल एक नई शुरुआत है। धन्यवाद और शुभकामनाएं।